राजनीति में किसी को होने वाला नुकसान दूसरे के लिए फायदा होता है, लेकिन क्या यह नुकसान फायदे की राजनीति आज मानवीय संवेदनाओं से ऊपर उठ गई है? क्या हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखना सही है? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले लंबे वक्त से ऐसा देखने में आ रहा है कि सागर की राजनीति में संवेदनाएं भुला दी गई हैं। सिर्फ कैसे किसको नुकसान और कैसे खुद को फायदा पहुंचाया जाए, इस पर पूरा फोकस है। खैर, ये सब आपको आगे की पूरी खबर देखने के बाद समझ आ जाएगा। बीते एक महीने में सागर शहर में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद सागर के जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े हुए हैं। पहली घटना 4 जनवरी 2025 की दोपहर में बड़ा बाजार इलाके में एक मंदिर को लेकर उपजे विवाद की थी, जिसमें पहली बार सागर में ऐसे हालात पैदा हुए कि शांति का टापू कहे जाने वाले सागर में 4 दिन तक नफरत की आग जलती रही और कुछ लोग इसमें भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते रहे। तो दूसरी घटना 1 फरवरी 2025 की दोपहर बस स्टैंड डिग्री कॉलेज के पास हुई, जिसमें बस के नीचे कुचलने से एक 35 साल के पिता और 5 साल के उसके बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी। भले ही ये दोनों घटनाएं अलग अलग हों, लेकिन इनमें 3 समानताएं थीं। पहली समानता, दोनों घटनाओं के बाद शहर के लोगों का गुस्सा फूटा और लोग सड़कों पर उतर आए। जबकि दूसरी समानता, सागर के बड़े नेता और जनप्रतिनिधियों का इन दोनों घटनाओं से दूरी रखना, या यूं कहें कि संवेदनशीलता ना दिखाना। जबकि तीसरी समानता नगर विधायक शैलेंद्र जैन रहे, क्योंकि दोनों ही घटनाओं में केवल वो ही पहुंचे। जहां 4 जनवरी को हुई घटना के वक्त वो भोपाल में थे और अपना दौरा बीच में छोड़कर सागर आए, वहीं सभी पक्षों से बात कर सामंजस्य बिठाया। जबकि 1 फरवरी को हुई घटना के वक्त वो अपने द्वारा आयोजित भागवत कथा में मुख्य यजमान थे। उसके बाद भी जैसे ही उन्हें इस हादसे की खबर लगी, वो तत्काल कार्यक्रम छोड़कर वहां पहुंचे। हादसे का शिकार हुए पिता पुत्र के परिजनों को संवेदनाएं दी और गुस्साए लोगों को भी शांत कराया। तात्कालीन सहायता करते हुए उन्होंने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए की मदद की और कहा कि मुख्यमंत्री जब जापान यात्रा से वापस आएंगे, उसके बाद आर्थिक सहायता के लिए उनसे बात करेंगे। तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और दुख की इस घड़ी में उनकी जितनी मदद की जाए वो कम है। अपनी ओर से 1 लाख रुपए देने का भी वचन दिया है। खैर, इन दोनों ही घटनाओं में तत्कालिक रूप से विधायक शैलेंद्र जैन को छोड़ दिया जाए तो सागर का कोई भी जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं दिया। जबकि सागर के हर मसले में अपनी राय रखने वाले नेताओं का यहाँ भंडार लगा हुआ है। वैसे महापौर संगीता सुशील तिवारी दोनों ही घटनाओं के तुरंत बाद वहां नहीं पहुंची। सागर नगर निगम के अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार भी नहीं पहुंचे। सांसद लता वानखेड़े भी दोनों घटनाओं के वक्त नहीं पहुंची, जबकि वो सागर के मकरोनिया में निवास करती हैं। मकरोनिया पर ही रहने वाले नरियावली विधायक प्रदीप लारिया और पूर्व मंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह भी नहीं पहुंचे। जबकि प्रदीप लारिया सागर नगर निगम के महापौर रह चुके हैं और अब से पहले वो सागर नगर में ही रहा करते थे। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की बात की जाए तो सागर में ही निवास करते हैं, लेकिन इन दोनों मसलों से वो दूर ही रहे। 4 जनवरी वाली घटना के बाद जो हालात पैदा हुए थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस विवाद को हवा देने का काम हुआ हो। जबकि अगर विधायक शैलेंद्र जैन भोपाल में थे तो महापौर, सांसद, नगर निगम के अध्यक्ष, मंत्री, पूर्व मंत्री, किसी को तो आगे आकर जिम्मेदारी लेकर इस विवाद को हल करना चाहिए था। उधर 1 फरवरी को हुए बस हादसे के बाद भी इन जनप्रतिनिधियों का और इनके किसी जिम्मेदार प्रतिनिधि का ना पहुंचना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। खैर, जो भी हो, सागर में होने वाली हर उस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया या राय देने वाले उन तमाम नेताओं से सिर्फ एक ही सवाल है, क्या राजनीतिक फायदा नहीं होने पर या उनके पहल ना करने से किसी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है? इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या आपकी संवेदनाओं को लकवा मार जाता है? बात कड़वी है, लेकिन विचारणीय है।